पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले वकील सफाई लतीफ खोसा ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया लफ्ज मुतारिफ करा दिया गया। रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। एफआईए मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वकास ने इंकशाफ किया कि पीटीआई की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने अलामती भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताली कैंप में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर रहनुमा शरीक। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये एहतजाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ रद्द अमल है। अलामती भूख हड़ताल शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ जुर्म किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बयान। कहा, यह जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा है। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें मिली। अदालत उज़्मा 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले। कहा, आज़ाद उम्मीदवारान को पीटीआई का उम्मीदवार करार देना खिलाफ कानून है। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। पुलिस के बानी पीटीआई से मुख्तलिफ सवालात। बानी पीटीआई का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। डीएसपी जावेद आसिफ की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान बानी चेयरमैन का पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट देने से इनकार। कहा, बहुत से तफ्तीशी इदारों की जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। डिजिटल दहशतगर्द कौन है, कौम जान चुकी है। अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, नाकाम खान की नाकाम तहरीकें इसके लिए ही शर्मिंदगी बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल उसको इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। 9 मई के बाद भी उनके वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। कलअदम टीटीपी वाले अमरीकी असलहे से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले कर रहे हैं। अमरीका अफगानिस्तान में अमरीका $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़कर गया। 40,000 गाड़ियां भी छोड़ गया। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अमेरिका नाइट विजन ग्लासेस छोड़ गया जिनसे टीटीपी हमारी फोर्सेस पर फायर करती है। अफगानिस्तान में लोग जहाज से लटक कर चले गए। 2024 में हमारे शोहदा की तादाद 575 हो गई है। 2016 में दुनिया में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे वो ईरान में थे, लेकिन 2024 में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी में चौथे नंबर पर है। IPPs मुआहदों के खिलाफ ताजरों का अदालत में जाने का फैसला। FPCCI सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की इस्तदा करेगी। महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। शहरी गुर्बत से 2-4 और कारोबारी अफराद दिवालिया होने लगे। साबिक वजीर गौहर एजाज ने संगीन सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा, 2020 में साबिक वजीर मोहम्मद अली ने रिपोर्ट में बताया कि हुकूमती नाअहली और IPP की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गौहर एजाज ने सवाल किया, वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज क्यों नहीं की गई? हुकूमत ने इस रिपोर्ट में मुतालबा करदा फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया? तो मसले का हल तो इस तरह होगा कि चिकन एंड एग हो गया है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी ये मसले हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही 22,000 का है और लग गए हैं तकरीबन हमारे पास 42,000 और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है मजीद रास्ते में। तो ये दिन ब दिन मसला ख़राब ही होता चला जा रहा है। इसका सिर्फ यही हाल है
कि ये जो ओवर कैपेसिटी लगी है ये रीनेगोशिएट हो और इस सारे को ख़त्म किया जाए। जब तक कीमत कम नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी और ना ही ये मसले का हल है। हमारे लिए टैरिफ को कम किया जाए। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम ने ज्यादा इस्तेमाल पर सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैदावारी सलाहियत का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम ही 22,000 मेगावाट का है तो 42,000 मेगावाट के मुआहदे क्यों किए गए? हुकूमत इसके जिम्मेदारान से पूछे। सिस्टम से ज़्यादा जो भी चीज़ लगी वो गलत है। पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा पाक चीन सरमायाकारी मुआहदे खुशाइंद हैं। ज़राअत में चीन की कामयाबियों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू वाक़े से मुतालिक तश्कील करदा जुर्गे के मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर पर बात होगी। इजलास में अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। उनका कहना था कि वज़ीर आला जुम्मा को बन्नू का दौरा करेंगे। इजलास में फैसला हुआ बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। मुल्क के 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी। छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपये से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स का तयन इलाका, दुकान के साइज और किराए के तहत किया जाएगा। आरजी खोखो को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। SRO का इतलाक 1 जुलाई से हो गया। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सियालकोट में शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। शुदामान सेहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म। शाम को ज़ियारत, लसबेला, अवरान, खुजदार, मौसखिल में बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं तवील अरसे बाद बहाल। कराची वालों को आज कदरे सुकून का एहसास हुआ। मतला जुज़वी अब्र आलूद जुनूब मगरिब से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड। कई रोज से शहर में शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर रखा है। कराची में समंदर बिफर गया। हॉक्स बे में नहाने के दौरान 6 अफराद डूब गए। 2 अफराद की जान चली गई। जान अफराद में एक खातून भी शामिल है। डूबने वाले 4 दीगर अफराद को बचा लिया गया है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा हो गया। लांढी में मुश्तल अफराद ने शदीद पथराव शुरू कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया। KDA टीम सरकारी अराजी वागुजार करने पहुंची थी। गुजरांवाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 2 भाइयों में झगड़ा। बड़े भाई ने छोटे भाई का तेज धार आले से गला काट दिया। प्रिंस रोड के रिहायशी उमर फारूक और बड़े भाई मुस्तफा के दरमियान झगड़ा हुआ। मुलजिम गिरफ्तार, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज ताहाल जारी है। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुआफ़ी का मुतालबा। हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार दे दिया। मुजाहरे रोकने के लिए 2 रोज से जारी आम तातील में भी 1 रोज की तौसीह कर दी गई। इजरायली फौज का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन। मशरकी इलाके में रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी।
70 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। गजा में मज़ीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक भी हो गए। गजा में दस्ते बम धमाके में 1 इसराइली फ़ौजी ऑफिसर भी। लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के फ़ौजी बैंकर्स को ड्रोन हमले का निशाना बना दिया। इसराइली काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का बिल मंजूर कर लिया। इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द भी मिस्र भेजेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने किम्बर्ली चैटल से तंदोतेज सवालात की बौछार कर दी, जिनके जवाब देते हुए चैटल ने यह तस्लीम किया कि ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी रही और एजेंसी के इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की लाइन से पीछे हट गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कोलंबो में अफगान क्रिकेट हुकाम की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद। पाकिस्तान में क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम शरीक होगी या नहीं, भारतीय बोर्ड ताहाल फैसला ना कर सका। कोलंबो में ICC का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी। बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने मिलकर तैयार किया। श्रीलंका में जारी विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को बआसानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। दम्बोला में UAE की टीम पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 103 रन बना सकी। तुबा हसन, सादिया इकबाल और नशरा सिंधु ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान विमेंस ने मतलूबा हदफ 15वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। गुल फेरोजा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। फतह की बदौलत पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात रोशन हो गए। स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर चार्ली कैसल ने वनडे डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया। ओमान के खिलाफ मैच में चार्ली ने 21 रन के एवज 7 विकेटें हासिल करके जनूबी अफ्रीका के रबादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रबादा ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू पर 16 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे ने खेल से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स उनके करियर का आखिरी टेनिस इवेंट होगा। 37 साला एंडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ट्वीट में लिखा कि करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने के लिए पेरिस पहुंच चुका हूं। एंडी करियर के दौरान 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 3 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। पाकिस्तान इतना सस्ता है, नेदरलैंड्स का यूट्यूबर भी हैरान। पाकिस्तान के दौरे में अपने फॉलोअर्स को चौंका देने वाली दरियाफ्त से आगाह किया। टॉम ने पेशावर में एक होटल का कमरा दिखाया जिसका किराया महज $1.5 यानी 400 रुपए था। टॉम ने कहा कि जब मैंने कमरे को देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। टॉम अब तक 159 ममालिक की सैर कर चुके हैं। टॉम की इंस्टाग्राम पोस्ट ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।